देखिए, अब हम लोग बाबू सरल सूक्ष्मदर्शी का हम अध्ययन करेंगे। जब थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का अब पीछे के क्लासों में भी थोड़ा हल्का फुल्का पढ़े हुए, और यहाँ पर इसका मैथमेटिकल सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो आगे जाकर एक नंबरिया और 2 नंबरिया में भी सवाल करता है। और आगे जब हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं तो उसमें अधिकतम प्रयोग होता है। तो इसके कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। पहले इसको देखिए तो ये फिगर कैसे बने। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, अब पहले छोटा चीज में समझिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी जैसे ही नाम आता है तो आप लोग सोचते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। आवर्धक लेंस के बारे में आप लोग जानते होंगे। आवर्धक लेंस क्या होता है? छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि जब कोई बूढ़ा व्यक्ति पढ़ता है तो महीन अक्षरों को देख नहीं पाता है, तो वहां पर भी उसके चश्मे के रूप में प्रयोग किया जाता है हल्का। और थोड़ा उसको जब पढ़ते हैं तो किताब में जो छोटी छोटी चीजें होती है, चाहे मेजरमेंट करना होता है, कभी कभी प्रयोगशाला में मिलीमीटर वगैरह की जो बहुत बारीकी जो चीन होता है उसको देखने के लिए उसके ऊपर जब मैग्नीफाइंग ग्लास को रख देते हैं तो आसानी से हम देख लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास उसको करते हैं आवर्धक लेंस कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है आवर्धक लेंस। आप लोग कभी कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो खरीदते होंगे ना, उसमें देखते होंगे कि एक आवर्धक लेंस है, छोटा इस तरह मिलता है। तो वही क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के पहले हम फिगर पढ़ेंगे, तब उसको हम सिद्धांत पढ़ेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है। पहले इसका फिगर देखिए तो पहले इसमें उत्तल लेंस होता है। अब देखते इसमें, अब सरल सूक्ष्मदर्शी का हम ये फिगर कैसे बनाया जाता है। इसका प्रधान अक्ष बाबू ले लीजिए, प्रधान अक्ष ले लिया जाए। प्रधान अक्ष ले लिया गया और इसके फोकस बिंदु F ले लिया गया। इसके प्रकाशीय केंद्र O तथा फोकस बिंदु के F। इसका थ्योरी कहता है कि जब उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है तब वस्तु का काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रहती है। तो अब देखिए, यहाँ हमने क्या किया है, एक वस्तु ले लिया है।
पी क्यू वस्तु ले लिया है, और क्यू हम बाद में लिखेंगे। इस पे चलने वाली प्रकाश, एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी? इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। और जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं होता है, वो सीधे चली जाती है। क्या होती है? वो सीधे चली जाती है। और प्रकाश की एक दूसरी किरण लेंस पर प्रधान अक्ष के समानांतर चलते हुए आपतित होती है। कहने का मतलब जब प्रकाशीय केंद्र O से जब प्रकाश की कोई किरण चलती है तो उसका कोई अपवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब इसके समानांतर चली जाएगी तो दूसरी जो किरण है एक दूसरे से फैलती हुई जाएगी और फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? और फोकस बिंदु O से होकर गुजरेगी। फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी और ये किरण सीधे क्या होगी? फैलते जाएगी। ये समानांतर नहीं होगी। क्या होगी? ये समानांतर नहीं होगी। और जब हम उसको पीछे की तरफ लेकर चलते हैं, क्या करते हैं? पीछे की तरफ लेकर चलेंगे। तो पीछे की तरफ हम कैसे लेकर चलेंगे? इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस तरह चली जाएगी। अब इसको इससे मिलाएंगे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इसके सिर में, तो वह किसी बिंदु पर क्या होगी? काटती है। देखो ये पी क्यू बेटा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया? P डैश Q डैश पर। देखो ये तुम्हारा वस्तु है, वस्तु से क्या हो रही है? बड़ी प्रतिबिंब बन रही है। तो जब वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बनती है तो उसको आवर्धित प्रतिबिंब करते हैं, वस्तु से बड़ा। और लेंस के बाएं तरफ है, यही जब लेंस के दाएं तरफ बनता, तो जब लेंस के दाएं तरफ बनता तब क्या होता? लेंस के दाएं तरफ बनता तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जब किसी लेंस में प्रकाशीय केंद्र के दाहिने तरफ प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। जब लेंस के बाईं तरफ बनता है तो वह प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। और तब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना। और हमने क्या किया? आंख पर कितने कोण बना रहा है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर ये कोण बना। और तब क्या होता है? दो चीजों को हमको देखना पड़ता है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर देखो कितना कोण बना, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर कितना? एक कोण बना। अब तब क्या करता है? वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इस पी की वस्तु को इस पर हम कर देंगे। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये प्रतिबिंब बन रहा है V बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम किस द्वारा सूचित करते हैं? D द्वारा। इसका अंग्रेजी होता है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट इसका अंग्रेजी हो जाएगा तो उसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को अंग्रेजी में किस चीज द्वारा सूचित किया जाता है? D द्वारा सूचित किया जाता है। अब इस वस्तु के बराबर
यहाँ पर वस्तु काट देंगे। तो कैसे हम इसको बाबू लेंगे, इस रेखा यहाँ से इसके लाइन को मिला देंगे तो ये यहाँ से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी दूरी। तो ये P डैश Q डबल डैश क्या होगा, PQ वस्तु को, या क्या है, PQ वस्तु को उठाकर कहाँ रख दिया जाए, कल्पना करो, PQ वस्तु को उठाकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी P डैश Q डैश पर रखे हैं, और यहाँ से नेत्र पर कितना कोण बनेगा, उस पर हम कोण बना देंगे नेत्र पर कि कितना कोण बन रहा है। यहाँ से रेखा चल रही है, अब सीधे इसको कहाँ पहुंचा देंगे, ओ बिंदु पर पहुंचा देंगे। क्या करेंगे, ओ बिंदु पर पहुंचा देंगे, और ओ बिंदु पर पहुंचा दिए तो कोण बना, ये कोण कितना हो गया, ये कोण कितना हो गया बाबू, बीटा हो गया। ये कोण कितना हो गया, बीटा हो गया। और ये कोण कितना हो गया, ये कोण अल्फा हो गया। ये कोण बीटा हो गया, और ये कोण कितना हो गया, अल्फा हो गया। छोटा कोण अल्फा हो गया, और बड़ा कोण क्या हो गया, बीटा हो गया। और ये क्या हो गया, ये वस्तु दूरी यू हो गया, ये वस्तु दूरी यू हो गया, और ये क्या हो गया, फोकस दूरी एफ हो गया। और एल कोई उत्तल लेंस। अब इसमें थोड़ा सा समझिए, सरल सूक्ष्मदर्शी वास्तव में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है, जिसके प्रकाशीय केंद्र O तथा फोकस बिंदु F के बीच किसी वस्तु PQ को रखने पर उस वस्तु का काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब P डैश Q डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है। क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है। इसका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसी के आधार पर हम अंतिम प्रतिबिंब P डैश Q डैश द्वारा आंख पर बना हुआ कोण क्या है, बीटा है, और वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने से आंख पर बना हुआ कोण क्या है, अल्फा है। तो आवर्धन क्षमता m बराबर कितना होता है, बीटा बटा में अल्फा। इसको देखिए तो सरल सूक्ष्मदर्शी वास्तव में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है, जिसके प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच
किसी वस्तु को रखने पर वस्तु का आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रहता है। अब इस पर देखेंगे, मान लिया कि एक कोई उत्तल लेंस है जिसके प्रकाशीय केंद्र O तथा फोकस बिंदु F के बीच PQ वस्तु को रखा गया है। तो वस्तु का आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब फिर SQ डैश स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी D पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब P डैश Q डैश द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा है तथा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखने पर नेत्र पर बना कोण अल्फा है। तो परिभाषा के अनुसार आवर्धन क्षमता
एम बराबर कितना होता है, एम बराबर बीटा बटा में अल्फा। एम बराबर कितना हो गया, बीटा बटा में अल्फा। ये कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया। एम बराबर कितना हो गया, बीटा बटा में बराबर कितना हो गया, अल्फा हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यही बात जो समझाए थे वही बात हमने क्या है लिखा है। अब हम क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालेंगे। क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालेंगे। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब इस पार्ट्स को लेकर के हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यदि अल्फा एवं बीटा के मान अल्प होंगे तो क्या होता है, अल्फा लगभग बराबर कितना होता है, tan अल्फा, तथा बीटा लगभग बराबर कितना होता है, tan बीटा। इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा, tan बीटा बटा में कितना हो गया, tan अल्फा। अब क्या करेंगे, tan बीटा और tan अल्फा का मान आएगा, tan थीटा बराबर बेटा लंब बटा आधार, तो आप जानते हैं। तो यहां पर देखिए, तो इस बीटा के लिए लंब कितना हो जाएगा, p डैश q डैश। आधार कितना हो जाएगा, आधार देखिए तो आधार कितना हो जाएगा, OP डैश। लंब हो जाएगा p डैश q डैश, आधार कितना हो जाएगा, OP डैश। तो कितना हो जाएगा, p डैश q डैश बटा में OP डैश। और तब क्या होगा, अब tan अल्फा का आइए, tan अल्फा का कितना हो जाएगा, p डैश q डबल डैश, ये भी बटा में कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, p डैश q डैश बटा में OP डैश। और गुणे कितना हो जाएगा, OP डैश बटा में p डैश q डैश। OP डैश से OP डैश क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, OP डैश से OP डैश कट जाएगा। और चूंकि यहां पर कितना बच जाएगा, p डबल डैश q डैश, p डैश q डैश बटा में OP डैश। ये ऊपर चल जाएगा OP डैश, तो क्या नीचे बचेगा, p डैश q डबल डैश। और देखिए चूंकि p डैश q डबल डैश किसके बराबर है, pq के बराबर है। शुरू में हम कहे थे कि pq को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, और तब जो कोण बनेगा वह किसके बराबर होगा, अल्फा के। तो p डैश q डबल डैश किसके बराबर होगा, pq के बराबर हो जाएगा। तब इसमें कितना हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, p डैश q डैश बटा में कितना हो जाएगा, pq हो जाएगा। अब इसको रखिए, कितना समीकरण 2 रखिए, थोड़ा देखते जाइए। आवर्धन क्षमता लेंस में कितना होता है, आवर्धन क्षमता होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। देखो प्रतिबिंब हो गया p डैश q डैश, अब वस्तु क्या हो गया, pq। चूंकि
क्या हो गया, आवर्धन। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना ले लीजिए, h डैश ले लीजिए। अब बटा में कितना होता है, वस्तु की ऊंचाई। अब यही क्या है, ये p डैश q डैश हो गया और ये कितना हो गया, p q हो गया। h डैश मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, h मान लीजिए। और चूंकि एक और देखिए, चूंकि लेंस का आवर्धन सूत्र देख लो, आवर्धन m बराबर कितना होता है, v बटा में u होता है। यही दर्पण का आवर्धन कितना होता है, माइनस v बाई। यहाँ लेंस का आवर्धन जाकर किताब में मैट्रिक क्लास में जाकर आराम से देखना, लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बटा में u। तब हम इस सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए m बराबर कितना हो गया, h डैश बटा में h बराबर कितना हो गया, v बटा में u। और चूंकि v बराबर कितना है, माइनस d, तथा u बराबर कितना है, माइनस u। देख लो ये बाएं तरफ है, ये कैसे हो गया, ये हो गया चिन्ह पाटी से। क्या हो गया, चिन्ह पाटी से। कैसे हो गया वो चिन्ह पाटी से, बाएं तरफ की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, इसलिए m बराबर सीधे कितना है, v के जगह पर कितना हो गया, माइनस t, और e के जगह पर कितना हो गया, माइनस u। इसलिए m बराबर कितना हो गया, d बटा में u हो गया। तब p डैश q डैश का मान हमको फाइनल क्या मिल गया, m बराबर d बटा में e। क्योंकि यह बता m बराबर p डैश q डैश बराबर pb बराबर h डैश बटा में h मान लिए हैं। तो ये कितने के बराबर होगा फाइनल, m बराबर d। तो समीकरण कितना हो गया, 3। अब समीकरण 1 और 3 से कितना हो जाएगा, समीकरण 2 तथा 3 से कितना हो जाएगा, m बराबर d बटा में u हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम लेंस सूत्र का प्रयोग करके d बटा में u का मान निकालना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, d बटा में u का मान किसका हम प्रयोग करके निकालना चाह रहे हैं, लेंस सूत्र। बेटा m बराबर d बटा में u आ गया। इसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो देखिए कैसे हो रहा है, आराम से देखते जाइए। देखते तो, चूंकि लेंस सूत्र से, चूंकि लेंस सूत्र से कितना हो गया, 1/m बराबर 1/v माइनस 1/v। ये लेंस जो फिगर बन रहे हैं उसी को आपको उपयोग करना है। क्या करना है, उसी का उपयोग करना है। उसी का उपयोग करेंगे तो चूंकि v बराबर कितना है, माइनस d। देखिए v किसके बराबर है, बाएं है ना, v बराबर कितना है, माइनस d। और u बराबर कितना है, माइनस u। आइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है।
उत्तल लेंस की जब फोकस दूरी धनात्मक होगी तो यहाँ पर कितना होगा, इसलिए 1/f बराबर -1/d। आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/u, और दोनों तरफ d से गुणा कर दो, दोनों तरफ d से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, d बटा में f और d बटा में d हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा, d बटा में u, ये कट कर कितना हो जाएगा 1, इसलिए d बटा में f बराबर -1 प्लस d बटा में u। ये इस साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए d बटा में u फाइनल कितना हो जाएगा 1 प्लस, देखो 1 हो गया इसमें प्लस जाए, और d बटा में कितना हो गया f हो गया, और d बटा में u का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3। तो इसको क्या रख दीजिए, समीकरण 4, तब कितना हो गया, समीकरण 3 तथा 4 से कितना हो जाएगा, m बराबर 1 प्लस, देखिए अब d बटा में u का मान वहां रख देंगे तो कितना हो जाएगा, इसके जगह पर कितना रख देंगे 1 प्लस d बटा में f, 1 प्लस d बटा में f। ये समीकरण फाइनल कितना हो गया 5। आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। अब हम देखते हैं इसको एक स्थिति और देख लेंगे थोड़ा सा हल्का। समीकरण 3 थोड़ा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 3 कितना है, m बराबर d बटा में u, क्या है d, इसको बेटा इस्तेमाल करना है समीकरण 3। तब हम इसको किनारा लिखते हैं, समीकरण 3 को इस्तेमाल करना है। अब ध्यान दीजिए उत्तल लेंस में यह क्या कहता है, जब उत्तल, ध्यान दो मैट्रिक का कंसेप्ट सुन लो, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर जब किसी वस्तु को रखा जाता है, कहने का मतलब फोकस बिंदु पर रखेंगे तो फोकस दूरी और वस्तु दूरी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या होगा, फोकस दूरी और वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, बराबर। जब इसका थ्योरी सुन, जब किसी उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो थोड़ा यहाँ एक स्टार लगा दिए हैं। जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा, then object situated ऐसे, जब प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, स्पष्ट दृष्टि के रेंज दूरी पर। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्या होगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, when image is formed at infinite, कहाँ बनेगा,
when image is formed at infinite, जब किसी उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसलिए यू किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर। यू किसके बराबर हो जाएगा? एफ। माने वस्तु दूरी और फोकस दूरी का मान क्या होगा? बराबर हो गया। अब समीकरण 3 से देखिए तो समीकरण 3 से m बराबर कितना हो जाएगा? d बटा f। देखो m के जगह पर हम क्या रख देंगे? f रख देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा? d बटा में ये समीकरण कितना हो गया? 6 हो गया। पढ़िए इसको बहुत आराम से। हमको लगता है कि हर टोटल चीज आपको क्या होगा? समझ में आ गया होगा। अगर हमने बार बार कहा है कि कहीं आपको समझने में कोई भी परेशानी होगी, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में चाहे व्हाट्सएप पर कमेंट करें हमारे ग्रुप के लड़के, और चाहे अगर कोई भी लड़का हो, कमेंट्स करके अपनी बात को रख सकता है। अपनी बात को रख जाएगा तो उसको बहुत तेजी से जवाब दिया जाएगा, और जवाब देते समय उसके कमेंट्स बॉक्स पर उसको समझाकर सब चीज क्या होगा भेज भी दिया जाएगा। उसको कोई परेशानी नहीं होगी। बशर्ते कि आप लोग पढ़ते रहिएगा तब होगा। अगला टॉपिक की ओर हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक की ओर पढ़ेंगे।